में खर्चा कितना आएगा प्लास्टर करने में। एक कमरा है आपका, उसमें प्लास्टर अगर हमें करवाना है कितना खर्चा आ जाता है, वो हम आपको पता होना चाहिए। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मतलब 1 मिनट में बैठे बैठे कैलकुलेट कर दोगे कितना सीमेंट सैंड या कितना खर्चा आएगा। ये वीडियो आपको सब कुछ सिखा देगी। एक रूम का प्लास्टर, ये हमारा एक रूम है 10 फुट 10 फुट 10 फुट बाय 10 फुट का, मतलब चारों तरफ हमारा 10 फुट बाय 10 फुट का कमरा है। ये हमारी एक विंडो है, इस कमरे में 4 बाय 4 की विंडो हमने लगाई है। ये यहां से दरवाजा है, 3 बाय 7 का दरवाजा है। ठीक है, जो हमारा कमरे का साइज है 10 बाय 10, तो हमें क्या करते हैं, एक दीवार का निकाल देते हैं। इस दीवार में कितना खर्चा आएगा, बाकियों का अपने आप निकल जाएगा। तो पकड़ लो भाई, 10 बाय 10 की दीवार है, 100 स्क्वायर फीट हो गया। ठीक है, जो हम रेशियो यूज कर रहे हैं इसको प्लास्टर करने में, वो 1:4 का और 12 mm प्लास्टर करने वाले हैं। तो सबसे पहले थंब रूल समझ लो। थंब रूल क्या है? थंब रूल जो पुरानी हमने काम किया है उसमें से हमें ये मिला है, 100 स्क्वायर फीट एरिया हो, 1:4 रेशियो का प्लास्टर हो, 12 mm प्लास्टर करना हो, तो हमें 1 बैग सीमेंट लगता है। 100 स्क्वायर फीट एरिया में 1 बैग सीमेंट हमें चाहिए। तो 1 बैग सीमेंट कितने का आएगा? 430 रुपए का। पीपीसी सीमेंट ले लेना। कौन सा? पीपीसी, पोजलैंड, पोर्टलैंड सीमेंट। अल्ट्राटेक का लो, एसीसी का लो, किसी भी कंपनी का लो, लेकिन पोर्टलैंड पोजलैंड सीमेंट जरूर लेना, ये चीज ध्यान रखना। और अगर 100 स्क्वायर फीट जगह है, मतलब एरिया है, तो उसमें हमारी सैंड जाती है अप्रोक्स 5 क्यूबिक फीट। कितनी? 5 क्यूबिक फीट। तो 5 क्यूबिक फीट, तो रेट इस समय हमारे एरिया में चल रहा है रिवर सैंड का 55 रुपए पर CFT। तो 5 है, 275 रुपए की हमारी सैंड लगेगी। अभी हम एक दीवार का कर रहे हैं, इस दीवार का, बाकियों का अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया, यहां तक समझ आ गया। फिर आते हैं लेबर। हमारी जो लेबर रेट है, यहां चल रहा है 15 रुपए पर स्क्वायर फीट प्लास्टर। लेबर रेट, मटेरियल नहीं, लेबर रेट 15 रुपए पर स्क्वायर फीट। आपके एरिया में 16-17 जितना होगा आप उतना पकड़ लेना। तो 100 स्क्वायर फीट का एरिया है हमारा, तो 15 से उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 × 15 कितना हो गया? 1500 रुपए का हमारा खर्चा आएगा एक दीवार को प्लास्टर करवाने में। मटेरियल मिल गया, लेबर मिल गया। अभी दीवारें, मतलब लेबर का कैलकुलेट कर लेते हैं। एक दीवार ये आ गई, एक दीवार ये आ गई, मतलब 5 दीवारें, 1 2 3 4 दीवारें आ गई और एक छत आ गया। वो भी कितना होगा? पूरा 10 स्क्वायर फीट होगा। तो हर एक में हमें एक दीवार में 1500 लेबर लगेगी, 1500 लेबर, 1500 लेबर, 1500 लेबर। तो 7500 रुपया एक कमरे को, उस कमरे को जो 10 बाय 10 का कमरा है, 7500 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आएगा। कितना? लेबर का खर्चा आएगा। फिर जो सीमेंट हमारा है वो कितना लगेगा? एक दीवार पे 1 बैग लग रहा था, मतलब एक दीवार थी 100 स्क्वायर फीट और उसमें हमारा जाता था 1 बैग। तो ऐसी ही 5 हो गई ना, 4 दीवारें और छत 5, तो 430 से, मतलब सीमेंट कितना लगेगा? 2150 रुपए का हमारा सीमेंट लगेगा उस रूम को, कमरे को प्लास्टर करने में। फिर 4 दीवारें और एक छत, 5 हो गया। तो एक में हमारा लग रहा था 5 CFT और रेट आया था 275 रुपए। तो 5 में कितना आएगा? 275, वो हो गया 1375 रुपए का हमें सैंड लग जाएगा उस रूम में। फिर टोटल का पकड़ लेते हैं। लेबर हमारी आई थी 7500 रुपया, 7500। सीमेंट हमारा लग रहा है 2150 का, सैंड लग रही है 1375 का। तो हमारा आ गया 11,025 रुपए अप्रोक्स। ये क्या है? अप्रोक्स, लगभग खर्चा, एग्जैक्ट खर्चा नहीं होता है, लगभग आ गया हमारा 11,025 रुपए। फिर देखो, जहां हमारी विंडो और डोर भी था, इनको निकालना पड़ेगा क्योंकि इधर इतना ज्यादा प्लास्टर नहीं होता, ऐसे आधा निकालते, मैं आपको पूरा बता दूंगा। तो विंडो थी हमारी 4 बाय 4 की, उसको कर दो, कितना होगा 4 बाय 4? 16 स्क्वायर फीट। और दरवाजा था 3 बाय 7 का, वो हो गया 21 स्क्वायर फीट। दोनों को प्लस कर लो, 37 स्क्वायर फीट एरिया में प्लास्टर नहीं हुए, तो इसको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्लास्टर नहीं हुआ है। तो लमसम अगर इसको हम टोटल जो हमारी वैल्यू आई है, टोटल पैसे और डिवाइड बाय एरिया करेंगे, लमसम हमें मिल जाएगा कि कितना आएगा। तो हमारा आया, टोटल हमारा खर्चा इतना आ रहा था 11,025। और टोटल एरिया कितना है? 4 दीवारें हो गई 400 स्क्वायर फीट और छत हो गए 100 स्क्वायर फीट, 500। तो 500 डिवाइड करेंगे, 22 रुपए पर स्क्वायर फीट लेबर प्लस मटेरियल हमारा खर्चा आ रहा है। ठीक है, कितना? 22 रुपए। तो 37 × 22 कर देंगे। 37 × 22 मतलब 814 रुपए जो है
उस पूरे खर्चे में, इस खर्चे में 814 रुपए हमने नहीं किए क्योंकि वहां विंडो और डोर था। तो इसको माइनस कर देते हैं, 1125 माइनस 814, तो 10,211 रुपए लगभग हमारा खर्चा आएगा एक रूम को प्लास्टर करने में। ये होता है इंडिया में जो भी कंस्ट्रक्शन होती है कि क्रैक आ रहे हैं, दीवारों पे क्रैक है, प्लास्टर करने के बाद भी क्रैक आ रहे हैं, पेंट में भी क्रैक्स दिख रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं, कैसे सही कर सकते हैं? हमें उनको आने ही नहीं देना है। वो कैसे हम कर सकते हैं? क्रैक से अगर और ज़्यादा बचना हो आपको, तो ये सामने जो आप देख रहे हो पॉलीमर रेक्रॉन 3S फाइबर जो रहता है, ये फाइबर अगर डालते हो तो इससे क्रैक्स के चांसेस और ज़्यादा कम हो जाते हैं। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी भी नहीं डालनी पड़ती है। इस पर अलग से मैंने वीडियो बनाई है। वैसे थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर आप डालोगे प्लास्टर में तो छोटे छोटे जो एक दूसरे से बॉन्ड बन जाती है और क्रैक्स की समस्या और ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये फिर जो आपको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़, जैसे ही आपकी जो ब्रिक वर्क हो गया होता है उसमें जो बाइंडिंग वायर शटरिंग वाली लगाई होगी, जहाँ कील लगी होगी, जहाँ लकड़ा लगा होगा, जहाँ पेपर लगा होगा, वो सब कुछ साफ कर लेना। नहीं तो प्लास्टर वाला क्या करता है, जब पानी मारा होता है तो नरम हो गई होती है जी, उसी के ऊपर लगा देता है। इतनी मेहनत नहीं मारता वो प्लास्टर वाला, वो बोलता है कि जुड़ाई वाले का काम था, वो तो लगा देता है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो चीज़ सड़ जाती है अंदर से, और जहाँ तो उसमें डिट्रॉइड, तो क्रैक आपके वहाँ शुरू हो जाती हैं, ये दिक्कत आती है। जो भी आपका सरफेस होता है, मतलब कंक्रीट का सरफेस, उस पर पहले हाकिंग कर लो, टाचा मार लो ऐसे, मतलब सरफेस को रफ किया होगा तो जब उस पर प्लास्टर चढ़ाओगे वो अच्छे से चिपकेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अगर नहीं किया रहेगा तो वो बाद में, अभी तो चिपक जाएगा, जब थोड़ा टाइम बाद वो निकल जाएगा पपड़ी बन के। और जहाँ आपका कंक्रीट का सरफेस हो, ब्रिक का सरफेस होता है, उस जॉइंट पे क्रैक्स के चांसेस बढ़े रहते हैं। तो उस पे क्या करना है आपको, चिकन मैश या फाइबर मैश दोनों तरफ इस तरीके से चढ़ा देनी है और फिर उस पर प्लास्टर करना है, तो कोई दिक्कत उस पर नहीं आएगी। और हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, जो प्लास्टर करोगे आप, अंदर का प्लास्टर, इंटरनल प्लास्टर करोगे, वो 10 से 12 mm का रखना मोटाई, उसकी थिकनेस जितनी कम होगी उतना अच्छा रहता है। 10 से 12 mm से कम भी नहीं करनी और ज़्यादा भी नहीं करनी है, तो आपका प्रॉपर प्लास्टर होगा, वो दिखेगा, अच्छा दिखेगा और उसकी लाइफ भी बड़ी होगी। अगर बाहर के तरफ एक्सटर्नल प्लास्टर करने जाते हो, 15 से 18 mm का रखो, उससे ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा होता है वही पपड़ी बननी है। और सीलिंग जो आपकी छत रहती है, वहाँ 6 से 8 mm का प्लास्टर चिपका, उससे ज़्यादा प्लास्टर चिपकाने जाओगे तो वो निकलेगा ही निकलेगा। और प्रॉपर देखो, आपका सरफेस अगर स्मूथ है तो उसको हाकिंग कर लो, वैसे सरफेस को रफ ही रखना चाहिए। बाकी जो रेशो आपको बनानी होती है, जो मोटार आप मतलब करोगे, वो 1:4 का माल जो रहता है, 1 में सीमेंट, 4 में हमारा सैंड, वो आप सीलिंग में यूज़ करो, सीलिंग में मारो प्रॉपर से, तो अच्छी सीलिंग रहेगी। 1:6 का माल आप बाकी प्लास्टर में यूज़ करो तो वो अच्छा रहेगा। और जो मोटार बनाओगे, जो प्लास्टर के लिए सीमेंट सैंड का घोल बनाओगे, तो उसमें क्या करना है आपको, उसको 45 मिनट के अंदर अंदर उसको लगा देना है। 45 मिनट के, तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा लोड बनाओ, एक साथ बना के रखोगे, इनिशियल सेटिंग टाइम शुरू हो जाता है, वो प्रॉपर से चिपकता नहीं है, बाद में निकल जाता है प्लास्टर। तो 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर उसको लगा दो। और जो जब प्लास्टर करते करते नीचे जो गिरता है, उसको क्या करो, तभी उठा के, मतलब 45 मिनट के अंदर ही उठा के थोड़ा सा सीमेंट डाल के उसको अच्छे से लगा दो, तो अच्छे से आपका बना रहेगा। और सीमेंट की अगर मैं बात करूं, आपको हमेशा मेरे ख्याल में प्लास्टर के लिए तो पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट यूज़ करो। एक तो सस्ता भी रहता है, अच्छा रहता है, क्रैक्स नहीं आते हैं, और वो उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और प्रॉपर एक चीज़ देखना, जब सीमेंट यूज़ करोगे 3 महीने ज़्यादा पुराना सीमेंट वहाँ आपको नहीं लगाना है। और जब प्लास्टर कर रहे हो, आपको पता है इस एरिया में टाइल आएगी या कुछ होगा, तो उस एरिया को स्मूथ कर लो कि अच्छे से आपकी टाइल बाद में चिपक जाए, कोई दिक्कत उसमें ना रहे।